Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो वीडियो है वो है बेबी बॉय सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेबी बॉय सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी थी, बेबी बॉय की थी मेरी प्रेगनेंसी, तो क्या क्या सिम्टम्स थे मैंने पहले भी शेयर किया, लेकिन मैं इसमें और सिम्टम्स ऐड ऑन कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिम्टम जो था लेस वॉमिटिंग। बेबी बॉय की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें वॉमिटिंग बहुत लेस होती है, मतलब नोजिया की फीलिंग बहुत कम होती है। मुझे 1% भी आप कह लीजिए कि वॉमिट नहीं हुई। मुझे कभी कभी ये लगता था कि हाँ हल्का सा नोजिया लगता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई इश्यूज आए ही नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे कि मेरा ज्यादा दिल मचल रहा है या फिर मुझे वॉमिट आ रही है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट इवन 1%। देन कम्स द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड जो सिम्टम था वो ये था कि मुझे थकावट नहीं होती थी, लेस फैटीग। मैंने अपनी पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में मतलब पूरा मैंने एक्टिव रही है मेरी बॉडी। मुझे बिल्कुल भी लेथार्जिक फील नहीं होता था। ये दिल नहीं करता था कि हाँ मैं लेट जाऊं, सो जाऊं या फिर बैठ जाऊं। नहीं, मैं एक्टिव रहती थी। कोई ऐसे इश्यूज नहीं होते थे कि हाँ दिल नहीं है। नहीं, मैं सारा काम करती थी घर का और एक्टिवली करती थी। फिर उसके बाद आता है जो नेक्स्ट सिम्टम था वो ये था कि बेबी की जो हार्ट बीट थी वो कितनी थी। तो मेरी बेबी बॉय की जो हार्ट बीट थी वो हमेशा 145 प्लस ही रहती थी। जब भी कोई अल्ट्रासाउंड होते थे या फिर कोई ब्लड टेस्ट होता था या फिर मेरा जब भी मैं अपने गायनेक के पास चेकिंग के लिए जाती थी तो वो मशीन लगाते थे और वो दिल की हार्ट बीट सुनते थे, धड़कन सुनते थे बच्चे की। जब भी मैं चेकअप के लिए जाती थी तो हमेशा जो हार्ट बीट आता था वो 145 प्लस ही आता था। 155, 150, 158 ऐसे आती थी बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में मेरी हार्ट बीट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है हेयर फॉल का। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। आफ्टर डिलीवरी मुझे इतना इश्यूज नहीं हुए, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा था। ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम है कि हेयर फॉल होता है और काफ़ी होता है हेयर फॉल बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के टाइम पे। देन कम्स नेक्स्ट की क्रेविंग्स। तो आपको बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के टाइम पे मीठे खाने की बहुत क्रेविंग होगी। मतलब जैसे मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे मीठे खाने की बहुत क्रेविंग होती थी। मुझे खट्टा नमकीन खाने का नहीं इतना मेरा दिल करता था, लेकिन मुझे बस ये होता था कि मुझे बस थोड़ा सा मीठा मिल जाए, क्योंकि मेरी क्रेविंग ही मीठे की होती थी। दैट्स इट, और कुछ नहीं होता था मेरे को। देन उसके बाद का जो सिम्टम है वो ये है कि आप ग्लो करते हैं कि नहीं करते हैं। जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट 3-4 मंथ्स तो आप कह लीजिए कि मेरा फेस ग्लो करता था, लेकिन उसके बाद मेरा जो फेस है वो डल हो गया था, मतलब मुरझा सा गया था, उसमें ग्लो नहीं रहा था। तो बेबी बॉय के प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका जो आप कह लीजिए कि एक ग्लो कह लीजिए वो डल हो जाता है, वो ढल जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर उसके बाद वेट, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा वेट पुट ऑन नहीं हुआ इतना। मतलब जो इवन मैंने जब प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुआ था, मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा मतलब उस टाइम पे जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर था और मेरी डिलीवरी के टाइम का जो बॉडी स्ट्रक्चर था, तो मैं तो ये कहूँगी कि मैं डिलीवरी के टाइम पे वीक हो गई थी, पतली सी लगती थी। और एज कम्पेयर टू प्रेगनेंसी से पहले तब मैं थोड़ी हेल्दी थी, हट्टी कट्टी थी। तो ये भी एक है कि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट आपका इतना पुट ऑन नहीं हो। मेरा वेट इतना पुट ऑन नहीं हुआ था, हार्डली 5 kg 6 kg के अराउंड हुआ था। इससे ऊपर मेरा वेट गया ही नहीं पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में। एंड सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज फाइन, बेबी वाज आल्सो फाइन, आई वाज आल्सो फाइन, नथिंग टू वरी एट दैट टाइम। फिर नेक्स्ट सिम्टम जो था वो था मेरा लेग क्रैम्प्स का। मेरी प्रेगनेंसी जब 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, 7th मंथ ऑनवर्ड्स जब स्टार्ट हुआ 3rd ट्राइमेस्टर, तो मुझे लेग क्रैम्प्स बहुत होते थे। मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, 3 o'clock, 5:30 में सोई होती थी और एकदम से लेग क्रैम्प्स उठते थे, तो मेरे लिए बहुत अनबियरेबल होता था। तो ये भी एक सिम्टम है बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये भी एक संकेत है। उसके बाद आते हैं जो बात करते हैं यूरिन की। तो बेबी बॉय की प्रेगनेंसी जब मेरी चल रही थी तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैं यूरिन पास करने जाती थी तो इट्स ऑफ येलो कलर,
मेरा पानी का इंटेक भी बहुत ज़्यादा था, पर मेरा जो यूरिन है वो येलो कलर का आता था। एक और सिम्टम मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बेबी बॉय की प्रेगनेंसी होती है तो आपका जो पेट होगा ना, जो मतलब शेप होगा वो राउंड होगा और ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, वो गोल होगा। आपका जो आगे एब्डोमेन का जो यूट्रस जब ग्रो करता है तो वो गोल होगा एंड वो ऊपर की तरफ होगा, ना कि नीचे की तरफ होगा। तो ये भी एक सिम्टम है और ये मेरे साथ था। मेरा जो पेट नीचे की तरफ गया था वो मेरा गया था 9th मंथ में, 8 के एंड में कह लीजिए या फिर 9th मंथ के स्टार्टिंग में आप कह लीजिए। अदरवाइज मेरा पेट एकदम गोल और ऊपर की तरफ था। सो ये जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए ये मेरे खुद के हैं, ठीक है, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फील किया। ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब कुछ को ये मैच करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करते हैं सिम्टम्स, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे सिम्टम्स थे तो ये मेरे को बेबी बॉय हुआ तो आपको भी हो, नहीं। ये वीडियो मैंने बनाई है जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।